साथियों 21 सितंबर 2025 को अश्विन मास की अमावस्या तिथि है, जो कि पितरों के कर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। वैसे तो हर महीने में अमावस्या आती है, लेकिन अश्विन मास की जो अमावस्या होती है, यह सभी अमावस्याओं में बहुत ही महत्वपूर्ण अमावस्या तिथि होती है। इस तिथि को श्रद्धा भक्ति से जो भक्त अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करता है या फिर पिंडदान करता है या फिर अपने पितरों के निमित्त श्राद्धांजलि निकालता है या फिर पितरों के निमित्त तर्पण करता है या फिर ब्राह्मण भोजन करवाता है, तो उसको जो श्राद्धों में प्रतिदिन श्राद्ध करने का फल प्राप्त होता है, वह एक ही दिन में सभी पितरों का श्राद्धांजलि व पिंडदान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो 21 सितंबर 2025 को अमावस्या तिथि है, यह सर्व पितर तिथि होती है। यदि हमारे से ज्ञात अज्ञात तिथि पर मृत जनों का श्राद्ध नहीं याद होता या हमारे दिवंगत जीवों की तिथि याद नहीं होती, फिर हम उन सभी मृतक जनों का श्राद्ध अमावस्या तिथि को करते हैं। और यदि आप अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि नहीं भी जानते, तो शास्त्रों ने फिर अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध निकालना बताया है। जो भक्त श्रद्धा भक्ति से अमावस्या को सर्व पितर तिथि मानकर अपने पितरों के निमित्त स्नान करता है या फिर किसी भी धार्मिक तीर्थ में पितरों के निमित्त स्नान करता है या फिर किसी तीर्थ पर जाकर उनके निमित्त दान करता है या फिर उनका श्राद्ध करता है या ब्राह्मण भोजन करता है, और उसको अनेक प्रकार से लाभ प्राप्त होता है। इससे उसके पितर प्रसन्न होकर श्राद्धकर्ता को अनेक प्रकार के शुभ आशीर्वाद देते हैं। उसको धन दौलत सौभाग्य व सुख आदि का आशीर्वाद देते हैं, और पितर प्रसन्न होकर उनको जो भी उसके मन में शुभ इच्छाएं होती हैं, उसका आशीर्वाद उनको देते हैं। इस अमावस्या के दिन विशेषकर बड़ी श्रद्धा भावना के साथ अपने पितरों के निमित्त कर्म करवाना चाहिए और उनके निमित्त आपने दान करना चाहिए। यदि आप कहीं दूर ऐसे क्षेत्र में गए हैं जहाँ पर पितरों के निमित्त भोजन आदि की व्यवस्था नहीं बन पाए, तो कम से कम वहाँ पर हरी घास को उखाड़कर पितरों के निमित्त गऊ को डाल दे। इससे भी पितर बहुत प्रसन्न होते हैं और भक्त को मन इच्छा शुभ फल आशीर्वाद देते हैं। वैसे भी पितर प्रसन्न होकर हमारे को अनेक प्रकार के सुख देते हैं। पितरों के आशीर्वाद से आयु, स्वास्थ्य, विद्या, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, सुख, शांति, संपत्ति, सौभाग्य, स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए पितरों के निमित्त अमावस्या के दिन विशेषकर गौग्रास व गौ को चारा डालना चाहिए
और गऊ को इस दिन अवश्य ही मीठी रोटियां खुआनी चाहिए और गुड़ अवश्य डालना चाहिए और पितरों से प्रार्थना करनी चाहिए। सबके द्वारा पूजित अमूर्त अत्यंत तेजस्वी ध्यानी तथा दिव्य दृष्टि संपन्न है उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर सदा नमस्कार करता हूँ, जो इंद्रादि देवताओं, दक्ष, मारीच आदि सप्तऋषियों तथा जो दूसरों के भी नायक हैं। कामना की पूर्ति करने वाले उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मनु आदि राजस ऋषियों, मुनीश्वरों तथा सूर्य और चंद्रमा के जो नायक हैं उन पितरों को मैं जल और समुद्र में नमस्कार करता हूँ, जो देव ऋषियों के जन्मदाता तथा समस्त लोकों द्वारा वंदित तथा सदा अक्षय फल के दाता हैं। उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण, योगेश्वरों को रूप में स्थित 7 पितृगणों को प्रणाम करता हूँ तथा उन सभी पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ जो अनेक प्रकार से भूलोक के पितर हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। मैं स्वयं दृष्टि ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ। चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित योग मूर्तिधारी पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं समस्त जगत के पिता सोम को नमस्कार करता हूँ। यह संपूर्ण जगत सूर्य, चंद्र और अग्निमय है। मैं उन तेजधारी पितरों को प्रणाम करता हूँ जो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के रूप में दृष्टि गोचर होते रहते हैं। मैं उन स्वधाभोजी पितरों को प्रणाम करता हूँ। उन्हें बार बार प्रणाम है, वह स्वधाभोजी पितर मुझ पर प्रसन्न रहे। इस प्रकार से आप इस स्तुति को बोलकर, इस प्रकार से बोलकर अपने पितरों के निमित्त श्राद्धांजलि व पिंडदान करें। हरि ओम।